हेलेन केलर उन महान महिलाओं में से थी जिन्होंने अपने कार्यों और सिद्धांत के बल पर दुनिया में एक अनूठी मिसाल कायम करी। हेलेन केलर के जीवन में आने वाली मुश्किलों ने उनके हिम्मत और मेहनत के आगे घुटने टेक दिए। जिस प्रकार की परिस्थितियों के बारे में हम सोचकर ही खौफ से भर जाते हैं, उन परिस्थितियों में हेलेन केलर ने अपना जीवन जिया और हिम्मत की एक मिसाल खड़ी की। हेलेन केलर का जीवन हर एक व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हेलेन केलर ने यह साबित करके दिखाया कि अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी, दृढ़ संकल्प, कठिन परिश्रम और मेहनत करते हैं तो आपको निश्चित ही अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता। हेलेन केलर का जन्म 27 जून 1880 को टस्कम्बिया, अलाबामा, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। हेलेन केलर का पूरा नाम हेलेन एडम्स केलर था। हेलेन केलर के पिता का नाम आर्थर एच केलर था और मां का नाम कैथरीन एडम्स केलर था। हेलेन केलर के पिता सेना में अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। जब हेलेन केलर का जन्म हुआ तब वह बिल्कुल स्वस्थ थी, लेकिन समय बीतता गया और लगभग 19 महीनों के बाद हेलेन केलर बीमार हो गई। उन्हें तेज बुखार ने जकड़ लिया। काफी मुश्किलों के बाद 3 से 4 दिन में हेलेन केलर का बुखार उतर गया। उन्हें ऐसा बुखार था कि ज्यादातर मामलों में ऐसे रोगी की मृत्यु हो जाती थी, लेकिन हेलेन केलर बच गई। कुछ समय बाद पता चला कि उस बीमारी के कारण हेलेन केलर अपनी सुनने, बोलने और देखने की शक्ति खो चुकी हैं। अब हेलेन केलर के माता पिता के सामने एक चुनौती थी कि उनको शिक्षा कैसे दी जाएगी। कौन ऐसा शिक्षक होगा जो हेलेन केलर को अच्छी शिक्षा दे पाएगा और हेलेन केलर उसे समझ पाए। यह चुनौती इसलिए थी कि हेलेन केलर सामान्य बच्चों से अलग थी, क्योंकि अब वह बोलने, सुनने और देखने में असमर्थ थी, जिसके कारण हेलेन केलर दूसरे बच्चों के साथ बैठकर पढ़ नहीं सकती थी, उनके साथ खेल नहीं सकती थी और उनसे बातें नहीं कर सकती थी। लेकिन हेलेन केलर के माता पिता यह जानते थे कि उनकी पुत्री में इन सभी मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत है। हेलेन केलर की मां ने उन्हें कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन इससे कोई भी लाभ नहीं हुआ। फिर कुछ समय बाद एक दिन हेलेन केलर की मां की मुलाकात डॉक्टर माइकल अनेग्रस से हुई और डॉक्टर माइकल अनेग्रस ने उन्हें एक कुशल अध्यापिका से मिलाया और फिर हेलेन केलर के माता पिता की चुनौती जो उनके लिए एक शिक्षक ढूंढने की थी, वह खत्म हो गई। हेलेन केलर के माता पिता के कई प्रयासों के बाद अंत में उन्हें हेलेन केलर के लिए एक अध्यापिका मिल गई जिनका नाम एनी सुलिवान था। एनी हेलेन केलर को पढ़ाने के लिए उनके घर पहुंची। उस समय हेलेन केलर बहुत क्रोधित और जिद्दी लड़की थी, लेकिन एनी उसे समझती थी और वह जानती थी कि वह जिस परिस्थिति में है उसका ऐसा करना भी एक प्रकार से सही है। एनी हेलेन केलर को उनके माता पिता से दूर ले जाना चाहती थी और इसी विषय में एनी ने हेलेन केलर के माता पिता से बात करी और उन्हें समझाया कि उसे असहाय और लाचार ना समझे और उसे सीखने के लिए मेरे साथ छोड़ दे। हेलेन केलर के माता पिता ने एनी की बात समझी और हेलेन केलर को परिवार से दूर ले जाने की मंजूरी दे दी। अब एनी हेलेन केलर को उसके परिवार से दूर बगीचे के बीच में बने एक घर में लेकर रहने लगी। अब एनी हेलेन केलर को अपने तरीके से शिक्षा देने लगी और हेलेन केलर भी धीरे धीरे उन्हें समझने लग गई। कुछ दिनों बाद हेलेन केलर का स्वभाव पहले से काफी ज्यादा बदल गया। अब वह हंसमुख, नम्र और सरल स्वभाव की हो चुकी थी। एनी ने हेलेन केलर को अनेक तरीकों से शिक्षा दी। हेलेन केलर को सिखाने के लिए एनी ने मैन्युअली अल्फाबेट यानी एनी ने अपने हाथ पर पानी का संकेत बनाया, फिर उसका हाथ पानी के नीचे ले गई। इसी प्रकार एनी ने हेलेन केलर को पूर्ण वाक्य में बात करने योग्य बना दिया।
इन सब के बाद एनी ने हेलेन केलर के माता पिता से बात की और उन्हें यह सुझाव दिया कि अब हेलेन केलर को नेत्रहीनों के पार्किन इंस्टीट्यूट में भेज दिया जाए और उन्हें इस शिक्षा से भी अवगत कराया जाए। एनी का सुझाव सुनने के बाद हेलेन केलर के माता पिता ने उन्हें वहां भेज दिया। हेलेन केलर ने वहां 6 साल तक ब्रेल लिपि सीखी। हेलेन केलर अब एक बुद्धिमान युवती बन गई थी। हेलेन केलर में सीखने और काम करने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। 12 वर्ष की उम्र में वह बोलने लग गई थी। हेलेन केलर में अब सोचने और समझने का एक विशेष गुण उत्पन्न हो चुका था। अब उन्होंने अपने जीवन के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया था। हेलेन केलर ने न्यूयॉर्क के राइट हम्सन स्कूल फॉर डीप में संकेत भाषा सीखी। सन 1904 में हेलेन केलर ने रेडक्लिफ कॉलेज से स्नातक की उपाधि हासिल की। हेलेन केलर यहाँ सामान्य छात्रों के साथ पढ़ती थी। यहाँ पढ़ते पढ़ते ही उनमें लिखने का शौक बढ़ने लगा और वह लिखने लगी। हेलेन केलर ने अनेक भाषाएं भी सीखी, जैसे फ्रेंच, अंग्रेजी, लैटिन, ग्रीक और जर्मन। अब धीरे धीरे हेलेन केलर की रुचि लिखने में और ज्यादा गहरी होती गई और हेलेन केलर ने ब्रेल लिपि में अनेक पुस्तकें लिखी और कई पुस्तकों का अनुवाद भी किया। हेलेन केलर ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम द स्टोरी ऑफ माई लाइफ था। इनकी यह पुस्तक इतनी प्रसिद्ध और चर्चित रही कि उन्होंने उस पुस्तक की आय से एक घर खरीद लिया। अपने जीवन में हेलेन केलर ने संघर्षों का ऐसा दौर पार किया था जो असहनीय था। हेलेन केलर ने यह समझ लिया था कि अगर संघर्ष किया जाए तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसे हम कर नहीं सकते। इसी सोच के दम पर हेलेन केलर ने समाज के हित के लिए अनेक कदम उठाए और वह लोगों को जागरूक करने के लिए निकल पड़ी। उन्होंने पूरे देश में घूमकर लोगों को अपनी कहानी बताई ताकि वे भी दुखों से लड़ने की प्रेरणा पा सकें। उन्होंने महिलाओं के समान अधिकारों के लिए भी आवाज उठाई। हेलेन केलर ने यह सिद्ध कर दिखाया था कि शरीर की अपंगता किसी व्यक्ति को पढ़ने, लिखने, बोलने और खेलने में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती। आलस्य और निराशा के कारण ही कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता है। हर एक व्यक्ति जीवन में परिश्रम, लगन और साहस से सफलता प्राप्त कर सकता है। अब हेलेन केलर अमेरिकी लेखक थी और उसके साथ शिक्षक और राजनीतिक कार्यकर्ता भी थी। हेलेन केलर को सन 1936 में थियोडोर रूजवेल्ट विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। सन 1964 में उन्हें राष्ट्रपति स्वतंत्रता पदक से सम्मानित किया गया। सन 1965 में उन्हें वीमन हॉल ऑफ फेम में चुना गया। उन्हें स्कॉटलैंड की ग्लासगो यूनिवर्सिटी और जर्मनी की बर्लिन यूनिवर्सिटी और उसके साथ ही भारत के दिल्ली विश्वविद्यालय से मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी दी गई। हेलेन केलर का उनके 88वें जन्मदिन से कुछ सप्ताह पहले 1 जून 1968 को निधन हो गया। हेलेन केलर ने संकल्प, कड़ी मेहनत और अपनी कल्पनाशीलता से अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना लिया और पूरी दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया।